हेलो मक्खन मलाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्लास 9th की वीडियो हमने अपलोड की है, कुछ एक्सपेंशन हमने खत्म कर दिया है। अब हम आज क्लास 10th की वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10th के प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिलेबस डिस्कस किए थे, कौन कौन से सिलेबस हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से सिलेबस कवर करने हैं, ये हमने डिस्कस किया था। अब आज हम क्लास 10th का पहला लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, इससे पहले एक बात और कर लेते हैं। देखिए, मैथ्स जो होती है बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है हमारा। काफी लोगों को मैथ्स काफी टफ लगता है, लेकिन मैं इस तरीके से इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाऊंगा बेसिकली क्या है, हम मैथ्स के साथ खेलेंगे। क्या करेंगे? हम मैथ्स के साथ खिलवाड़ करेंगे। क्या करेंगे? खिलवाड़ करेंगे। हर एक चैप्टर को उठाएंगे, उस चैप्टर में क्या खेलने लायक है, कैसे उसको हम खिलवाड़ कर सकते हैं, कैसे उसके साथ हम खेल सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा किस तरीके से उसको खेलना है मैथ्स के साथ। ठीक है, चैप्टर खत्म होते होते, मतलब मैथ्स की क्लास, सारे लेक्चर्स खत्म होते होते मैथ्स इतना इजी, इतना आसान मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा कि आप कहेंगे अरे वाह क्या मैथ्स है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो होती है वो खेलने की चीजें होती हैं। ठीक है, मैथ्स में हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्या क्या सर ने बोला कि मैथ्स हमको पढ़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? पढ़ना नहीं है। ओके, मैथ्स पढ़ना बिल्कुल नहीं है। मैथ्स के साथ हम खेलेंगे। खेलेंगे कैसे? इन द सेंस, जैसे हम क्या करते हैं, क्रिकेट ग्राउंड पे क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट ग्राउंड पे जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर बॉल फेंकता है, उस हिसाब से बैट्समैन क्या करता है, बैट से बैटिंग करता है, यानी छक्के मारता है, चौके चौके मारता है। तो सेम यही कहानी हम इसके साथ करने वाले हैं, मैथ्स के साथ करने वाले। इतनी आसान तरीके से चौके छक्के आप मारोगे क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ हम क्वेश्चन को बॉलर मान के चलेंगे और हम और आप होंगे यहाँ पे बैट्समैन। ठीक है, जैसे जिस तरीके से क्या होगा, बॉलर बॉल डालेगा, उस तरीके से उसके हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर करके क्या करेंगे, 4 6 लगाते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। हम यहाँ पे इसकी बात करें, हम पहला चैप्टर लेके आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसा कौन है जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी है, उसको सॉल्व करने के कौन कौन से हमारे पास तरीके होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम आज यहाँ पे वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इस लेक्चर की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, लेके चलते रहेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते रहेंगे। इसको खत्म होते होते आपको लगेगा अरे वाह क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हमने आज सीखा और किस तरीके से सीखा। ठीक है, क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये होने वाली है। ठीक है, शुरू करें। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं इससे पहले थोड़ा सा कुछ चीजें बेसिक बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या बेसिक बताना चाहते हैं, जैसे हमने क्या किया, हम बात करते हैं सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। किसकी बात करेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब ये क्या गुरुजी, ये कहां से आया? ठीक है, तो ये कहीं से नहीं आया है। अगर कोई भी चीज x के टर्म में दे रखी हो, उसके साथ कोई न कोई कांस्टेंट जुड़ा हो, तो हम उसको बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसके बाद देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमारे पास दे रखा है, हम कई सारी इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, जैसे 3xy ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है,
चलिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। अब हमारे पास क्या दिया है, हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हो, इफ, ठीक है, किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल शायद आईसीएसई के क्लास 9th में नहीं है, लेकिन सीबीएसई क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक है। सीबीएसई का जब हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे तो वहां एकदम डिटेल में बताएंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है, वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि अभी हम इसमें पॉलिनोमियल बताने बैठेंगे तो हमारा पूरा लेक्चर इसी पे चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। जहां पे क्या होता है, a b c r रियल नंबर्स, ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट, a इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो a का कोफिशिएंट है, a का कोफिशिएंट किसका है, x² का है, देख रहे हैं, a का कोफिशिएंट, a किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर a की वैल्यू हम सपोज करते हैं, अगर हम a की वैल्यू क्या करते हैं, मान लो a की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दिया, हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो a की जगह यहाँ पे 0 पुट करने पे ये वाला पूरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बचेगा, ठीक है। तो हम अगर a की जगह 0 हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास केवल ये बचेगा bx प्लस c, सॉरी ये नहीं होगा, bx प्लस c, ठीक है, bx प्लस c। अब bx प्लस c हमारा जो होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है, आया समझ। bx प्लस c जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। तो हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक के बारे में, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, याद रहेगी ये बातें, आगे चले, ठीक। अब इसके बाद अगला आता है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पूछा जाए पॉलिनोमियल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू देने जाएं मैथ्स की किसी भी स्कूल में, तो पहला क्वेश्चन उनका मैक्सिमम टाइम स्कूल वालों का यही